ये बात है साल 930 की, जब हजरत अस्वद ये जन्नती पत्थर चोरी हो गया था। इस चीज के बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। और जिसने इसे चोरी किया था उसका नाम था अबू ताहिर करमती। उसका इरादा था कि हज की जगह को बदल देना और मक्का से दूर हजर यानी कि आज के बहरीन में सब कुछ दोबारा से तामीर करना। लेकिन मुसलमान हजरत अस्वद को भूल ना पाए और वो उस जगह का खास एहतराम करते थे जहाँ पर ये जन्नती पत्थर लगा हुआ था। आखिरकार 22 साल बाद कुछ रकम के बदले इस पत्थर को उसने वापस किया और इसी दौरान ये पत्थर टूटकर 8 टुकड़ों में हो गया था। इस ताहिर करमती के गले में घाव हुआ और उसके बाद उसके पूरे जिस्म में कीड़े पड़ने लगे और उसकी मौत हो गई। बाद में इन सारे पत्थरों के टुकड़ों को एक सांचे में ढालकर काबे के पूर्वी कोने में लगा दिया गया। क्या इससे पहले आपको ये बात पता थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। गुम्बद खजरा की वो खूबसूरत कहानी जिसे सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। दरअसल पहले गुम्बद खजरा लकड़ी का बना हुआ था, उसके बाद ये सफेद रंग का हुआ और फिर इसका रंग नीला कर दिया गया। आखिरकार सुल्तान अब्दुल हामिद ने अपनी हुकूमत में इस गुम्बद को फिर से तामीर करने की सोची, लेकिन उन्हें जो आर्किटेक्चर और इंजीनियर मिल रहे थे वो सारे गैर मुस्लिम थे और सुल्तान को ये बात गवारा ना थी कि किसी गैर मुस्लिम के कदम रोज़ा रसूल तक पहुँचे। इसके लिए उन्होंने पहले वहाँ पर रहने वाले बच्चों को आर्किटेक्चर बनाया और फिर गुम्बद खजरा की तामीर शुरू की गई। गुम्बद खजरा में लगने वाले पत्थरों की फैक्ट्री मदीने से 25 किलोमीटर दूर लगाई गई, जिससे कि पत्थरों के कटने की आवाज रोजा रसूल तक ना पहुंचे। जब भी कोई पत्थर छोटा या बड़ा होता था तो उसे 25 किलोमीटर दूर इस फैक्ट्री में ले जाया जाता था। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील आए इंसानी शक्ल में, वो भी मौला अली के सामने। फरमाने लगे कि अली, मैंने सुना है कि आप इल्म के शहर के दरवाजे हैं। तो मौला अली ने फरमाया कि मैंने नहीं कहा, ये तो मेरे नबी ने करम फरमाया है। तो हजरत जिब्रील ने पूछा, अच्छा बताइए कि इस वक्त जिब्रील कहाँ है? तो हजरत अली ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं बाएं आगे पीछे देखा और फरमाने लगे कि इस वक्त ना तो सातों आसमान पर मौजूद हैं, ना तो सातों जमीन पर मौजूद हैं, ना मशरिक मगरिब शमाल और जुलूम में मौजूद हैं। और फरमाने लगे या तो तू जिब्रील है या मैं जिब्रील हूँ। तो हजरत जिब्रील फरमाते हैं कि वाकई सच कहा है मुस्तफ़ा ने, आप वाकई में इल्म के दरवाजे हैं। आप तो अली ही हैं, लेकिन जिब्रील मैं हूँ। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ बीबी आमीना के पेट में थे, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के पास कौन से पैगंबर नूरानी शकल में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा? नंबर 1, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम नूरानी शकल में बीबी आमीना के घर तशरीफ लाए और कहा, है आमीना, अल्लाह ने मुझे आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको मुबारक हो, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अगलों का भी सरदार होगा और पिछलों का भी सरदार होगा। नंबर 2, जब सीस अलैहिस्सलाम नूरानी शकल में बीबी आमीना के घर तशरीफ लाए और कहा, है आमीना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका मुकाम बहुत ज्यादा ऊंचा होगा कि कयामत के दिन वो जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगे अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करते जाएंगे। नंबर 3, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम नूरानी शकल में बीबी आमीना के घर तशरीफ लाए और कहा, है आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है अल्लाह उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला है। अगर मैं इस तारीख की सबसे अजीम शख्सियतों का जिक्र करूंगा और उसमें मेरे नबी का नाम सबसे अव्वल ना हो तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। मेरे नबी को अल्लाह ने तमाम इंसानों, तमाम जिन्नातों और तमाम मखलूकों के लिए रहमत बनाकर भेजा था। बेशक आप अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत हैं, जिन्होंने हमें जहालियत से निकाला और इस्लाम का नेक रास्ता दिखाया। जब आप दरख्तों के पास से निकलते थे तो आवाज आती थी अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। जब आप पत्थरों के पास से निकलते थे तो आवाज आती थी अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। अरे मेरे नबी की शान तो मेरा अल्लाह जानता है। जब आपकी पैदाइश हुई तो पूरे कमरे में नूर ही नूर फैल गया था। या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान। आपने अपनी उम्मत को परवान चढ़ाने के लिए तैफ के लोगों के जुल्म सहे। पैदाइश के वक्त आपने अल्लाह को सजदा किया, ये देखकर सब हैरान रह गए। और फिर आपने अपनी उंगली से ऊपर की तरफ इशारा किया। जब दाई आपको गुस्ल देने के लिए आगे बढ़ी तो गुस्ल पहले से हुआ था। सुरमा लगाने के लिए आगे बढ़ी तो सुरमा पहले से लगा हुआ था। मेरे नबी की क्या शान है ये तो मेरा रब जानता है। हमारी जुबान से तो कयामत तक बस यही अल्फाज निकलते रहेंगे, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह।